साथियों, जनाब सदर साहब और ये अंगार लगा देने वाली आवाम किस तरह हमारी रैली से अंगार लगी थी। आज का ये जलसा मुखालिफिन की ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, जब मैं शाम में घर घर यहाँ घूम रही थी, मैंने लोगों को देखा, लोगों की तकलीफ को देखा। यहाँ लोग परेशान हैं। ये जो डीपी पर 2 रोज पहले पावर की डीपी पे ये मुफ्ती साहब, वो शेख रशीद साहब, जय कासिम साहब की बातें चल रही थी, आज मैंने देखा वो डीपी आज भी बंद। सिर्फ तकरीर और भाषणबाजी ये 25 सालों से मालेगांव शहर में हो रही है। ये तुम्हारी ताकत है कि आज तुम यहाँ इतनी तादाद में जमा हुए हो और ये तादाद से उनको ऐसी अंगार लग रही है कि वो तुम्हारे स्पीकर से तुम्हारे भोंगे के वायर खींच लेते। लेकिन ये निहाली दबदबा, ये समाजवादी सोच के लोग किसी अंडर फंडर के डर में डरने वाला नहीं है। इलाके के लोगों का सबसे बड़ा मसला जो था वो नशे के ताल्लुक से था। मैंने इससे पहले भी कहा कि जो लोगों को तुम नशे के धंधे में, नशे के कारोबार में फंसा रहे हो, लोगों को पूरी नस्लें खराब हो रही है इससे। तुम समझो कि अगर आज किसी का बच्चा, कोई लड़का नशा करता है तो आज तुमको एहसास नहीं हो रहा है, लेकिन आगे जाके चंद सालों में ये हाल होगा कि घर से बेटी बहन जब निकलेगी तो महफूज वापस आती है या नहीं, इसका डर तुमको होगा। नशे की लानत को इस इलाके से खत्म करो, वरना तुम्हारी नस्लें खराब हो जाएंगी। और इसको बढ़ावा देने वाले वो पहले कांग्रेसी और आज जो अपने आप को बहुत बड़ा गुंडा समझते हैं, उनकी ताकत ये है कि जब उनके घर का एक आदमी फंसा गोली में तो वो चलेगा दूसरे के कदमों में गिरने, वो क्या तुमको डराएंगे? तुम वो इलाके के लोग हो जहां मुंशी अब्दुल लतीफ साहब, जहां जिगर कच्ची, जहां नवाब मुकादम, जहां पर ऐसे लोग थे, अमीर खां पठान, ये वो लोग थे जिनका तूती बोलता था। आज तुम बता दो, तुम्हारे इलाके के लोग बता दो कि तुम्हारे इलाके के लोगों में लीडरशिप बची है क्या? अरे वो जो कोने में जो आदमी है ना, वो बहुत बड़ा अपने आप को नेता समझता होगा। देखो इनके पास है, मैं कभी किसी के खिलाफ नहीं बोलती, लेकिन मुझे बोला गया है कि बोलो, सुनना चाहते हैं और मैं मेरे मानने वालों की बात बोलूंगी। देखो एक है मैयत मंत्री उनके पास और दूसरा है संडास मंत्री, और वो डराने की कोशिश करता है तुमको, वो जो तुम्हारा महिला साफ करके घर चला रहा है, उसकी हैसियत ये है। संडास मंत्री क्या सफाई करवा के घर भर रहा है तुमको मालूम है? वो तुम्हारे सामने बोलेंगे। सिर्फ मालेगांव शहर में सियासत में लोगों को तबाही की तरफ लाने का ये काम किया कर रहे हैं। मैं आज यहाँ से इस बात का वादा करती हूँ कि आप लोगों ने निहाली खून को परवान दी। आने वाले इलेक्शन में जहाँ मैं उम्मीदवारी कर रही हूँ, मुझे तुम लोगों ने चुनकर दिया तो ये लोग, ये संडास मंत्री से लेके नशे का कारोबार करने वाले सब अपने घर में बैठ जाएंगे। ये वादा करती हूँ आपसे। मालेगांव शहर की स्कूल है, आज वो स्कूल देखो जो मुंशी जी के नाम से, उसको खंडर बना दिए, धीरे धीरे उसको भी नशे का अड्डा बनाएंगे। मैं खास तौर पे जावेद भाई को बोल रही हूँ, वो तुम्हारे खानदान के लोगों के नाम से है, उसको बचा लो। मालेगांव शहर की तमाम स्कूलें जो प्राइमरी स्कूल थी, वहाँ पे ये शेख रशीद का खानदान 2 काम करता है। तो एक गाले बना के भाड़ा खाता है या नशे का अड्डा बना देता है। ये नशे का अड्डा तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत से खेलेगा, तुम्हारी नस्लों के साथ खेलेगा। इनको अपने शहर से भगा दो। ऐसा करने वालों को जब तुम्हारे
घर से बाहर तो डर होता है कि कोई नशेड़ी उसको ब्लेड न मार दे, उसका मोबाइल, उसका पैसा, मेहनत की कमाई न छीन। देखो जो नस्लों को ये लोग फंसा रहे हैं नशे में, उनके घर वालों से भी मैं वादा करती हूँ कि हमारा राज आने के बाद मैं सबसे पहले ऐसे लोग जो नशे में मुलविस है उनको कोई ऐसा कारोबार देंगे, हलाल कारोबार, कानूनी कारोबार, कि वो ये फालतू काम और गैर कानूनी काम छोड़ देंगे। दूसरा, जो नशे में मुलविस लोग हैं उनके लिए समझ लो, अगर तुम समझते हो सिर्फ इलाके की औरतें और बहनें महफूज नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नशे का एकदम आदी हो चुके हैं उसके लिए बहन में, माँ में और बीवी में कोई फर्क नहीं रहता। मैंने देखा है ऐसे नशा करने वालों को जो औरत को औरत समझते भूल जाते हैं कि माँ है, कि बहन है, कि बीवी है। इन लोगों को सीधी राह पे लाने के लिए, उनकी ये आदत छुड़वाने के लिए मैं नारकोटिक कंज्यूमिंग कंट्रोल असाइलम और ट्रॉमा सेंटर बनवाऊंगी ताकि ये लोग भी नस्लें खराब होने से हमारी बदल जाए। मालेगांव शहर की जो माँ और बहनें हैं उनसे मैं अपील करती हूँ कि आप लोग अपनी आने वाली नई नस्ल, अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी बहनों की इज्जत बचाने के लिए नशे की लानत को खत्म करने में मेरा साथ दे। आज मैं अपने वालिद के बगैर, मेरे भाई के बगैर सिर्फ आप लोगों की ताकत पर इलेक्शन लड़ रही हूँ। आप लोग मेरे साथ हैं ना? और हम सब मिलके ये गैर कानूनी काम करने वालों, जो एक खानदान गैर कानूनी काम कर रहा है और दूसरे नेता जो अभी ऐवान में कभी आवाज नहीं उठाए, उनकी ताकत नहीं है कि वो कभी ये गुंडागर्दी करने वालों को रोक पाए। अब जब वो तुम्हारे पास वोट मांगने आए हैं ना कि इनकी गुंडागर्दी मैं खत्म करूंगा, तो ये 5 साल भी तुम ही थे, क्या किए? खत्म कर पाए? इससे पहले भी 5 साल रहे। उल्टा मालेगांव शहर में गैर कानूनी काम, नशे का कारोबार, सट्टा, जुआ और जो हमारी तालीमी स्कूल थी उसको खंडर बना के जुए, सट्टे और नशे का अड्डा बनाने में जहाँ एक खानदान जिम्मेदार है तो उसको रोक नहीं पाने का जिम्मेदार मुफ्ती इस्माइल साहब है। उनका मुंह नहीं है कि वो आप लोगों से वोट मांगे। और जो लोग ये समझते हैं ना, अगर कोई तुर्रम खान होगा वो ये समझता होगा कि मैं नशे का आदी लोगों को बना के हमेशा राजा बना रहूंगा, तो ऐसा नहीं है। हर मजहब बोलता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तुम जो कर रहे हो ना, ऐसा ना हो कि ये चिंगारी तुम्हारे घर में आग बन जाए। तुम चचेरे भाइयों को लगा रहे हो काम में, तुम्हारी औलाद ना इसमें फंस जाए, अल्लाह ना करे फंसे। लेकिन ये अल्लाह का कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। बच के रहो। देखो ऐसा ही होता है। प्रमोद महाजन जो थे ना बीजेपी के लीडर, बहुत बड़े सियासतदान, बहुत तुर्रम खान थे, लेकिन उनके ही भाई ने उनको गोली मार दिया था। इसलिए डरो अल्लाह के कहर से। तुम लोगों के घर की नौजवानों को खराब कर रहे हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा घर भी इससे महफूज न रहे। मैं आप लोगों के सामने एक अज़्म के साथ खड़ी हुई हूँ, आप लोगों का साथ चाहती हूँ कि मालेगांव शहर में जो स्कूलें खंडर हो गई हैं, मैंने आज ही मुस्तकीम को कहा कि हमारे मैनिफेस्टो में एक बात ये अहम रहेगी कि जहाँ जहाँ प्राइमरी स्कूल खंडर बन गई है उसको आला, पायदार और अच्छी प्राइमरी स्कूल बनाना, ताकि इनका भाड़ा खाना और इनका नशे का अड्डा बंद हो जाए। और जो पहली से 7वीं तक का निज़ाम है उसको 10वीं तक का निज़ाम करना। मेरी माएँ बहनें, जब मैं यहाँ घूम रही थी तो मैंने देखा कई औरतें नग टाकने का काम करती है रौनकाबाद में, तो वो अगर मामूली पैसे में काम करती है, उनको ऐसा रोजगार देना कि माएँ बहनें अपने घर में बैठ के इज्जत से, जिनके शौहर नहीं है, जिनके घर में कफालत करने वाला नहीं है, वो इज्जत से अपने बच्चों को कफालत कर पाए। ऐसी पॉलिसी मालेगांव में लाके खवातीन को रोजगार दिया जाएगा, ये कोशिश मैं करूँ। तुम्हारे यहाँ जो हॉस्पिटल वो तुर्रम खान मुफ्ती साहब बचा नहीं पाए ना, उसको वापस लाने का काम मैं आप लोगों की ताकत के साथ करूंगी, ये वादा करती। तुम्हारे घर के मरीजों को धूलिया, नासिक, बम्बई
आप लोग सब यहाँ आए, किस इलाके में मैं तकरीर कर रही हूँ। जो लोग बिरादरी के नाम पे हमारे टुकड़े करते हैं ना, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, ये रौनकाबाद की बस्ती को 7-12 का उतारे का मालिक बनाने वाला निहाल अहमद है। एक घर बता देवे शेख रशीद, शेख आसिफ, तुमने एक घर को भी मालिक बनवाया? ये 30 साल की लड़ाई के बाद सादी निहाल अहमद ने रौनकाबाद में रहने वालों को उनके घर का मालिक बनाया। और आज वही निहाल अहमद की बेटी तुम्हारे सामने वो हक मांगने आई है, मेरे बाप की ओर मांगने में आई हूँ। 30 साल सादी निहाल अहमद ने साथ दिया आपका। इस मर्तबा भले सादी निहाल अहमद नहीं है, बुलंद इकबाल नहीं है, लेकिन मैं आपके पास आई हूँ। जिस घर में तुम रहते हो ना, उसका मालिक निहाल अहमद ने बनाया है। उसकी बेटी तुमसे हक मांगने आई है। मुझे वोट आप लोगों से चाहिए और मुझे यकीन है कि मुझे वोट मिलेगी, क्योंकि मुसलमान कुछ भी हो सकता है, ऐसा फरामोश नहीं होता। और तुमको ठिकाना लगाना है जो बिरादरी के नाम पे तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं ना। अरे उनकी ताकत क्या है मालूम? इलेक्शन के बाद बहुत बिरादरी करते हैं ना। एक घर बता देवे जो किसी खानदेशी या मराठवाड़े से आए हुए लोगों के लिए घर बनाया है इन्होंने, कभी कुछ नहीं किया। अतिक्रमण पे किसी का घर बनाया ना तो पावर चोरी के लिए और बिल का पैसा खुद खाए, ये वो लोग हैं। ये क्या बिरादरी की बात करेंगे? ये बिरादरी की बात करते हैं। 24 एंटी करप्शन पे हमला करने वाले ये एजाज बैंक पे हमला करने वाले ये लोग, ये वो लोग हैं जो रिजवान सर के घर पे बुज़दिलों ने हमला किया। ये वो है जो मालिक अब्दुल मालिक यूनुस ईसा के ऊपर हमला किया। ये क्या बिरादरी का भरम भरेंगे? इनकी ताकत क्या है? तुम्हारे इलाके के लोग, एक कत्ल हुआ था, भले कानून से सजा नहीं मिली, लेकिन अल्लाह का कानून बाकी है, उससे कोई माई का लाल नहीं बच सकता। जो कानून की यहाँ के कानून से तुम बच गए, लेकिन अल्लाह के कानून से तुम नहीं बचोगे। और जब उसकी पकड़ होगी ना, गिरफ्त बहुत मजबूत होगी। वहां नहीं आएगा अजीत पवार तुमको बचाने, वहां कोई अजीत पवार नहीं आएगा जब तुमको तुम्हारी औकात समझेगी। आज मैं आप लोगों के सामने वोट की दरख्वास्त करने आई हूँ। मालेगांव शहर के प्राइमरी स्कूल का निजाम दुरुस्त करने के लिए, मालेगांव शहर की जो माएँ बहनें रोजगार करती हैं उनको घर बैठे रोजगार मिले। जो नौजवान बैरून शहर बाहर जाकर नौकरी करते हैं उनको शहर में नौकरी मिले। जो लोग नशे के व्यापार कर रहे हैं उनको सुधार के हलाल कमाई करने का मौका मैं आप लोगों के साथ मिलकर दूंगी, ये वादा करती हूँ। मालेगांव शहर में अच्छे अस्पताल का इंतजाम हो, ये कोशिश मैं करूंगी। और सबसे बड़ा है हमारा दबदबा, हमारा दबदबा, ऐसा दबदबा कि मालेगांव शहर की पुलिस की हिम्मत ना हो कि किसी बेगुनाह मालेगांव शहर की अक़लियत का किसी भी बेगुनाह पर झूठे केस में 12 नवंबर की तरफ फंसा ना पाए। यह दबदबा लाने का मैं काम करूंगी आप लोगों के साथ मिलकर। मालेगांव शहर की माएँ बहनें जो हॉस्पिटल के लिए दूरियां जाती है, ये बंद हो जाएगा। मालेगांव शहर का खुद का हॉस्पिटल होगा। मालेगांव शहर के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें, ये कोशिश मैं आप लोगों के साथ करूंगी। और आने वाले दिनों में बेहतर रोजगार, बेहतर सेहत के साथ साथ तुम्हारी तहफ़्फ़ुज़ का इंतजाम मैं करूंगी। मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आने वाले इलेक्शन में आप साइकिल निशान पर वोट देकर इस बात को रौनकाबाद वाले यहाँ से लेके जहाँ इतराफ़ के तमाम लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि साइकिल निशान की वोट देकर आप ये बता दें कि निहाल अहमद